हेलो दोस्तों, सब क्या हाल चाल, सब कुछ एकदम बढ़िया। सो वेलकम बैक टू यू ऑल टू ब्यूटीफुल सा प्यारे से चैनल फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज हम एकदम तरोताजा नया वीडियो के साथ आए हैं, नया टॉपिक के साथ आए हैं जो होगा क्लास 12 का। आपको सबको पता है, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, कि 11th का हमने स्टार्ट कर दिया है। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो था सेट थ्योरी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली हम 12th में, क्योंकि हम 11th और 12th दोनों पैरेलली चलाएंगे जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, हर एक सीख सके, किसी को रुकावट नहीं आए। तो 12th का फर्स्ट चैप्टर हम आज मैट्रिक्स थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद 11th में तो शेड्यूल आपको पता ही है, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, रिलेशन फंक्शन, उसके बाद ऐसे आ जाएंगे। अभी मैट्रिक्स थ्योरी शुरू करेंगे और इस जादुई नगरी में आप अभी घुसेंगे, मैथमेटिक्स के जादुई नगरी, क्लास 12th का जो जादुई नगरी है। मैट्रिक्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कोई लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स थ्योरी एकदम फर्जीवाड़ी है, इसमें कुछ नहीं है। मैट्रिक्स डेफिनेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स निकालो, क्रेमर्स रूल से थोड़ा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम सॉल्व करो, इतना ही। लेकिन वही लोग बोलते हैं कि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ो फंक्शन आता है, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फंक्शन ही है। तो वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट? इसलिए मैं इसका प्रतिवाद करता हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन फंक्शन। मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन फंक्शन, सो हाउ कैन यू से दैट मैट्रिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट बट फंक्शन इज इंपॉर्टेंट? फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ठीक ठाक है, एकदम सही है। तो फंक्शन की इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैट्रिक्स थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ फंक्शन। मैट्रिक्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ फंक्शन। तो इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है मैट्रिक्स, कैसे ये फंक्शन होता है, क्या होता है, अगर फंक्शन क्या है नहीं पता तो 5 मिनट का एक वीडियो डाला हुआ, वो देख दो। तो आज अभी पूरा वीडियो का अगर जानना चाहते हैं ना, और बहुत सारा तो मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होता है ना, वही गलत लिखाते हैं। मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही अब तक आपको पता नहीं है, एकदम नहीं है। बहुत सारे लोगों को, 80% बच्चों को, कुछ किसी को पता भी होगा। मतलब जे एडवांस का जो कोचिंग में जाओगे तभी वो मैट्रिक्स का डेफिनेशन सही नहीं पढ़ा था। तो वो जानने के लिए, सब कुछ डिटेल में जानने के लिए, अच्छे से मजे फन वे में जानने के लिए पूरा वीडियो बने रहिए। तो लेट्स गेट गो। तो भैया देखो, यहाँ पर दो नए टाइप आ गया है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स का ही टाइप है, ठीक है। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप में क्या पढ़ा था? डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हमने पे पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 टाइप हो गया अभी, और चौथा और 5वां टाइप है मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ए कोई भी अगर मैट्रिक्स है हमेशा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप डिस्कस कर रहा हूं, तो कोई भी मैट्रिक्स ए होगा n क्रॉस n का, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है। ये लिखा है, हर एक के लिए कॉमन है, इसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ए को हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। ए विल बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कब बोलेंगे ए को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? देखो अभी कंडीशन देखो, ए में अगर इनपुट ऐसा है कुछ, जब आई और जे बराबर हो, आई इक्वल्स टू जे, मतलब डायगोनल एलिमेंट में, वहां पर, अच्छा छोड़ो, अपर ट्रायंगुलर है। पहले तो एग्जांपल से समझा दो, उससे शायद आपको अच्छा समझ में आ जाए। एग्जांपल है ए 1 2 3 0 4 5 0 0 8। ये जो मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, इसमें पहले तो प्राइम डायगोनल खींचो, उसके बाद डिस्कस करो बाकी चीजें, तो आपको आसानी मिलेगा। तो प्राइम डायगोनल खींचा, अगर प्राइम डायगोनल के, अब अपर बोला है, मतलब क्या? अपर मतलब ऊपर, इसका ठीक उल्टा डेफिनेशन में हम जाएंगे, इसका ठीक उल्टा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो प्राइम डायगोनल के नीचे वाले, मतलब लोअर वाले, प्राइम डायगोनल के नीचे वाले अगर सारे एलिमेंट 0 है, प्राइम डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट अगर 0 हो, मतलब प्राइम डायगोनल के लोअर वाले सारे एलिमेंट अगर 0 हो, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ठीक इसका ही मतलब उल्टा, कि कोई भी मैट्रिक्स जिसमें अरे इसको लिख ही लेते, इसके बाद बोलेंगे।
कोई भी मैट्रिक्स जिसमें प्राइम डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट, या पर तो ये डायगोनल में आ जाएगा, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्राइम डायगोनल के सारे ऊपर वाले मतलब अपर वाले सारे ऊपर वाले एलिमेंट, प्राइम डायगोनल के सारे ऊपर वाले एलिमेंट अगर जीरो आ जाए, ऊपर वाले सारे एलिमेंट अगर जीरो आ जाए तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर प्राइम डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो आ जाए तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। मतलब प्राइम डायगोनल के लोअर वाला सारे एलिमेंट जीरो है तो उसको अपर ट्रायंगुलर, अगर ऊपर वाला सारा एलिमेंट जीरो तो उसको लोअर ट्रायंगुलर, ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो तो अपर ट्रायंगुलर, नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको अपर ट्रायंगुलर, और ऊपर के सारे एलिमेंट हो तो उसको लोअर ट्रायंगुलर, ठीक उल्टा। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि डायगोनल में और डायगोनल के ऊपर, मतलब डायगोनल में मतलब जब आई जे बराबर होता है, और डायगोनल के ऊपर मतलब जब आई जैसे छोटा होता है, तब जब आई और जे बराबर और आई जैसे छोटा होता है तब कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब आई जैसे बड़ा होता है मतलब प्राइम डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट, वो ए आई जे जब आएगा वो जीरो होना पड़ेगा, ए आई जे जीरो होना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़। तो इसको ही लिखेंगे जब आई जे से बड़ा, मतलब इसको फिर से लिख देते हैं यहाँ पर जो लिखा था हमने, यहाँ पर ए आई जे आई 1 1 A12 A13 टाइप का, A21 A22 A23 टाइप का, A31 32 33 टाइप का। तो यहाँ पर प्राइम डायगोनल के सारे एलिमेंट में आई और जे बराबर है 1 1 2 2 3 टाइप का, और ऊपर वाले एलिमेंट में सारे आई जैसे छोटा होता है और नीचे वाले एलिमेंट में आई बड़ा होता है। तो जब भी आई ग्रेटर देन जे मतलब आई जैसे बड़ा हो, ग्रेटर हो, मतलब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट उसमें सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तब, और जब आई जैसे छोटा हो और बराबर हो, मतलब आई जैसे छोटा मतलब ऊपर वाला एलिमेंट और बराबर मतलब डायगोनल के एलिमेंट, मतलब प्राइम डायगोनल के लेकर ऊपर वाले सारे एलिमेंट अगर कुछ ए आई जाए, ए आई जे बिलोंग्स टू रियल नंबर आए। अभी रियल नंबर क्योंकि बोला तो उसमें जीरो भी कोई आ सकता है, या हर एक एलिमेंट भी जीरो आ सकता है, तो उस टाइप की अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स ही देखो, प्राइम डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट, नीचे वाले मतलब जब आई जैसे बड़ा होता है तो प्राइम डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर, ऊपर वाले कुछ भी हो। और जब लोअर ट्रायंगुलर में ए को हम क्या बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कब, जब ए में ऐसा कुछ इनपुट आए। ए को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलने के लिए ए में इनपुट कुछ ऐसा आना पड़ेगा जब आई जैसे छोटा हो तब उसमें जीरो आना पड़ेगा, और आई अगर जैसे बड़ा या बराबर हो तब कोई भी ए आई जे आ सकते हैं, आई जे रियल नंबर से आ सकते हैं, तो मतलब जीरो भी आ सकते हैं कभी कभी। तो मतलब आई लेस देन जे मतलब क्या है, प्राइम डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट। तो प्राइम डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे अगर जीरो हो, मतलब आई लेस देन जे होने से सारे अगर जीरो आए तब उस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर। अभी प्राइम डायगोनल में मतलब आई और जे जब बराबर हो, और नीचे में जब आई जैसे, क्या इसमें सही लिखा है या कुछ गलत लिख दिया है, ठीक, देखो लोअर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो, और ऊपर वाले में आई लेस देन जे है, ठीक, और नीचे में आई जैसे बड़ा होता है, जब आई जैसे बड़ा होता है तब, और जब डायगोनल में एलिमेंट होता है मतलब आई इक्वल टू जे, मतलब आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे में कोई भी ए जा सकते हैं, कोई भी इनपुट आ सकते हैं, वो रियल नंबर होना चाहिए बस, कोई भी रियल नंबर से। बट अगर अपर ट्रायंगुलर बोले तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो सारे एलिमेंट, और अगर लोअर ट्रायंगुलर बोले तो प्राइम डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हो। तो इतना ही। तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर एक एग्जांपल, और मैथमेटिकली कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, वो डेफिनेशन भी दे दिया है, ठीक है। तो इतना ही। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत मतलब आ गए हैं, उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट में। तो भाई साहब, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप देख रहे थे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एकदम आखिर में आ रहा है कि जो 11th 12 में पढ़ाया जाता था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, उसमें ये आखिरी टाइप को होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उनको ही हम समझने जा रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में अगला जो टाइप है 4 बाद 6 नंबर का शायद। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है? ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, या डायरेक्टली इसको ये भी लिख सकते हैं ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इतना भी लिख देते कि ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स तब भी हो जाता, ए बी एनी स्क्वायर, SQUARE। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब बोलेंगे? इफ ऑन ओनली इफ। इफ मतलब तब, एंड ओनली सिर्फ तब बोलेंगे। मतलब इफ एंड ओनली इफ का एक सिंबल IFF भी समझा था,
उसके बाद ये सिंबॉलिकली जो ऐसे, ये भी समझा था। होगा सिर्फ तभी होगा जब ए और ए का ट्रांसपोज बराबर हो। अभी ट्रांसपोज ये कौन सा वाला है, अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए के माथे पे टी ना देकर ए के पावर में माथे पे डैश भी दे सकते हैं, तो दोनों को ही सेम है, ठीक है। तो अभी ये क्या है वो समझेंगे, ठीक है। अभी इसको समझते एग्जांपल, इन दोनों एग्जांपल से हम ट्रांसपोज भी समझेंगे क्या होता है और इसका डेफिनेशन भी समझेंगे, ये दो एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 1 2 3 2 4 6 3 6 8 1 1 2 3 2 4 6 3 6 8, ये था एग्जांपल। कोई भी मानो इसका नाम है ए। अभी ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, क्योंकि ए का ट्रांसपोज और ए अगर बराबर हो, ए का ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स कोई भी एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, उसके बाद देखिए। ए ये है, तो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, देखो ट्रांसपोज, यहाँ पर तो जगह है नहीं। अभी ये जो डेफिनेशन है इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जितना भी लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं रफ कर देता हूँ, उसका ट्रांसपोज बता दो, ठीक है। हैव अ स्क्रीनशॉट 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मुझे पहले ही लिख देना चाहिए था जिससे टाइम बच जाता। तो कोई भी ए कोई भी n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, मतलब ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी इसका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर ए में किस टाइप के एलिमेंट आता है, कोई भी ए आई जे टाइप के एलिमेंट आता है और इसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n टाइप का। तब देन मतलब एरो मतलब देन ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा ए मैट्रिक्स में पहले ए आई जे टाइप का एलिमेंट होता था, अभी ए जे आई टाइप का, आई जे और जे आई आगे पीछे हो जाएगा। उसके बाद m क्रॉस n ऑर्डर था, अभी n क्रॉस n हो जाएगा। कैसे, मतलब सिंपल फंडा सोचो, सिंपल फंडा ये या ट्रिक समझो या डायरेक्ट रूल बता रहा हूँ, देसी मेथड कि इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, इंटरचेंज ऑल रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंज ऑल रो एंड कॉलम्स मतलब हर एक रो को अगर कॉलम में लिख दे, या उल्टा समझ सकते हैं कि हर एक कॉलम को अगर रो में लिख दे, तब वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो कोई भी एक मैट्रिक्स है ए और ए का हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, ए का हर एक रो को कॉलम में लिख देंगे। पहला रो, इसका पहला रो ये था, दूसरा रो ये, तीसरा रो ये, रो 1 रो 2 रो 3। अभी इसी को इस मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। जो रो 1 था ए मैट्रिक्स में, ए ट्रांसपोज में, वो एक नंबर कॉलम हो जाएगा। जो दूसरा कॉलम रो था वो दूसरा कॉलम हो जाएगा ट्रांसपोज। कैसे होता है, तो 1 2 3 ये पहला रो था, ए मैट्रिक्स का पहला रो 1 2 3, इसको कॉलम में लिख दे 1 2 3। अभी दूसरा रो क्या था 2 4 6, इसको दूसरा कॉलम में लिख दे 2 4 6। अभी 3 6 8 था, अभी 3 6 8, इसको कॉलम में लिख दे, खत्म। अभी देखो ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है, ए मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 1 और ए ट्रांसपोज का रो नंबर 1 दोनों बराबर है। ए मैट्रिक्स का कोई भी मानो कॉलम नंबर 2 और इसका रो नंबर 2 सेम होगा। ए मैट्रिक्स का रो कॉलम 3, ए मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम और ए ट्रांसपोज का तीसरा रो दोनों बराबर है, 3 6 8 3 6 8। तो ऐसा होता है, मतलब जो भी रो है रो को कॉलम में लिख दो या फिर हर एक कॉलम को रो में लिख दो, तब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक रो को कॉलम में लिख लिया और एक रो को डायरेक्ट रो में ही लिख लिया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा पहले हमने क्या किया था, 1 2 3 किया, 1 2 3 रो को कॉलम में लिख दिया, इस रो को कॉलम में लिख दिया, इस रो को कॉलम में लिख दिया। तो जो आया है क्या इसमें कुछ फर्क है, ये भी 1 2 3
246 123 246 368 368। ए और ए का ट्रांसपोज निकल के जो भी हमें मिला दोनों एकदम बराबर है, तो ए और ए का ट्रांसपोज का एकदम बराबर है। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए और ए का ट्रांसपोज समान है। जब भी ए और ए का ट्रांसपोज समान है तब ए मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, खत्म, बस और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा देखते हैं, इसमें भी हम सेम काम करेंगे। इसको मिटा देते हैं पहले, हाँ इसको मिटा दे। एग्जाम्पल 1 खत्म, इसमें हमने चेक कर लिया और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, हो गया था। अभी देखो ये वाला मैट्रिक्स में ये कोई पी मैट्रिक्स है, तो पी का ट्रांसपोज निकालो। कैसे निकालना है, एकदम सरल भाषा में बोलूँ तो पहले हमने क्या था हर एक रो को कॉलम में लिख दिया। ऐसा करने से भी होगा। दूसरा मेथड, दूसरा तरीका देखो, इस पी में जो जो कॉलम है उसको पी ट्रांसपोज में रो में लिख दे, रो में लिख दे तो कॉलम इसका ये पी ट्रांसपोज का वैल्यू निकल के आ जाएगा। पी में पहला कॉलम क्या है 1 -7 -3, तो इसको रो में लिख दे 1 -7 -3। इसमें दूसरा कॉलम क्या है 7 1 -8, तो इसको रो में लिख दे 7 1 -8। अभी इसमें तीसरा कॉलम है 3 8 1, इसको तीसरा रो बना दे 3 8 1। देखो इसमें क्या कुछ फर्क पड़ा, मतलब क्या दोनों सेम है या अलग है। देखो 1 -7 3 1 7 3, 7 1 -8 -7 1 8, एकदम मैच नहीं कर रहा। मतलब P नॉट इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज, पी और पी ट्रांसपोज बराबर नहीं है, तो पी क्या है नॉट सिमेट्रिक, पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। पहले ए और ए ट्रांसपोज बराबर हुआ था, इसलिए ए को हमने क्या बोला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन पी ट्रांसपोज के बराबर नहीं है, इसलिए पी को क्या नहीं बोल सकते, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल नहीं सकते। इसमें ही हम कुछ और समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको रहने दो, अभी इसको मिटाओ। हम आपको तो ट्रांसपोज क्या पता ही चल गया, कैसे ट्रांसपोज निकालना है या वगैरह वगैरह। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन पहले बता दिया था कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, तो ए का ट्रांसपोज निकाले तो ए और ए का ट्रांसपोज अगर बराबर आ जाए, कोई भी मैट्रिक्स है पी या एम मानो मैट्रिक्स का नाम कैपिटल एम, और कैपिटल एम का ट्रांसपोज मतलब मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर दोनों बराबर आ जाए, तब एम और एम ट्रांसपोज बराबर आ जाए, तब एम मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इतना समझ लिया है, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक, 7वां 7th स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, लिखा है मतलब टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, n क्रॉस n का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप समझ लेना, ज़्यादा नहीं लिखा कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो एक को भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एक को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, एक को स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ, सिंबल दे रहा हूँ अभी। स्क्यू सिमेट्रिक होगा और तभी होगा इफ एंड ओनली इफ जब ए और ए का ट्रांसपोज निकले तो वो इक्वल आया तो सिमेट्रिक, अगर ए और ए का ट्रांसपोज बराबर आया तो सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ये। लेकिन अगर ए इक्वल टू -a ट्रांसपोज, तब इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उस ए मैट्रिक्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक। कब बोलेंगे, अगर ए और -a ट्रांसपोज दोनों बराबर आ जाए। या इसको ठीक उल्टा कर सकते हैं, जैसे x - y है तो इसको इस साइड लाके x + y = 0 लिख सकते हैं। वैसे ही इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा भी हो सकता है, अगर a + a ट्रांसपोज करे तो 0 आ जाए, तब भी ये क्या होगा, तब a + a ट्रांसपोज करे और 0 आ जाए, तब भी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अभी 0 का फंडा कुछ अलग है, अगर 0 नहीं है, 0 नहीं है, ये क्या है, नल मैट्रिक्स। अभी नल मैट्रिक्स बताया नहीं था, अभी हाथों हाथ बताता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। नल मैट्रिक्स बहुत सारा कुछ ऐसे छूट जा रहा है, लेकिन जिस जगह आपको जरूरत पड़ेगा वहां पर बता दूंगा। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसमें अगर आई और जे बराबर हो तब 0 आएगा, अगर आई और जे बराबर ना हो, मतलब प्राइम डायगोनल के ऊपर नीचे आ रहा है, तब भी 0 आएगा। मतलब ऐसा एक एलिमेंट जिसमें हर एक एलिमेंट क्या है, 0 है। मतलब इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल ऐसा एक मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0, या और एक देता हूँ 0 0, या
एक दो, तीसरा एग्जांपल 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3x3 का, ये 2x3 का, ये 1x2 का मैट्रिक्स है और हर एक एलिमेंट इसका अंदर 0 है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स जिसमें आई जे बराबर हो या ना हो हमेशा 0 ही आता है, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को जो एक स्पेशल टाइप का है, मतलब जैसे हम अदर मैट्रिक्स है इसको मतलब क्या कैपिटल अल्फाबेट से देते हैं, लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलर अल्फाबेट असाइन कर दिया गया है कि नल मैट्रिक्स को हमेशा हम ओ से, कैपिटल लेटर को ओ से हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर जो आया है वो ओ है, मतलब एक नल मैट्रिक्स। जैसे दो नंबर को जोड़ने से 1 + 2 करने से 3 आता है, मतलब 1 और 2 दो नंबर था, उसको जोड़ने से भी 3 आया है, कोई एक नंबर ही आया है। तो दो नंबर को अगर जोड़ देंगे तो 2 नंबर ही आएगा। इंसान का जो संतान है वो इंसान ही आता है। वैसे दो मैट्रिक्स के अगर प्लस करें तो वो एक मैट्रिक्स आएगा। और क्या मैट्रिक्स आएगा? वो 0 मतलब नल मैट्रिक्स, उससे हर एक एलिमेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, नल मैट्रिक्स मतलब क्या? इसमें हर एक एलिमेंट 0 आ जाए। तो ये 0 नहीं, ये नल मैट्रिक्स है, ये जस्ट नोटेशन है नल मैट्रिक्स का। ठीक है, तो पी का ट्रांसपोज इतना तो आपको पता चल गया है। उसके बाद ये डेफिनेशन हुआ था। अभी पी मैट्रिक्स के लिए चेक करते हैं। अभी पी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हुआ था, पी और पी ट्रांसपोज बराबर नहीं हुआ था, इसलिए अभी कुछ और देखते हैं। पी ये था, पी ट्रांसपोज ये है। अगर ऐसा कुछ देखो, अगर ये माइनस नहीं होता, ये माइनस यहाँ पर नहीं होता तो ठीक होता। अगर ये प्लस हो जाता तो हो जाता कि 173 और ये माइनस अगर यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर प्लस आ जाता तो तब होता। देखो 1 + 7 + 3, 1 + 7 + 3, -7 1 -7 1 + 8 -3 -8 1। अगर ऐसा होता तो इसको ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो देखो, ऐसा बनाने के लिए कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसमें एआईजे टाइप का एलिमेंट है, और अगर मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर के हम मल्टीप्लाई कर दें के × ए, तो अंदर वाले जो एआईजे टाइप का एलिमेंट होता है, हर एक एलिमेंट में वो के मल्टीप्लाई हो जाएगा। मानो ये m × n टाइप का कोई भी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अंदर वाले एलिमेंट्स में के मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक एलिमेंट में। अगर पी ट्रांसपोज को अगर यहाँ पर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर -1 कर दे या नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस कर दे, तो हर एक एलिमेंट में माइनस इंटू हो जाएगा, हर एक एलिमेंट में माइनस इंटू हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए इस जगह ही बता दिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो। स्केलर मतलब क्या? कुछ वैल्यू होता है, वेक्टर नहीं है, मतलब डायरेक्शन नहीं है। मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो, रियल नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर कि कोई भी 1 2 3 ऐसा कोई नंबर है, उसको ए में मल्टीप्लाई कर दिया अगर, तो ए के अंदर जो जो एलिमेंट होता है हर एक में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसमें देखेंगे हम, अगर माइनस पी ट्रांसपोज में अगर माइनस इंटू कर दिया तो अंदर वाले एलिमेंट पे भी माइनस होना चाहिए। तो ये देखो, अच्छा एग्जाम्पल को थोड़ा बदल देते हैं शायद, तो अच्छा चलेगा। देखो अच्छा देखो, अगर इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अभी क्या कंडीशन हो रहा है? देखो अभी देखो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर -1 + 7 + 3, यहाँ पर 1 1 1 7 3, यहाँ पर 1 प्लस था, यहाँ पर 1 माइनस था। तो ये p और -p का जो ट्रांसपोज निकाला है वो भी बराबर नहीं है। तो ये p जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी हमें एक एग्जांपल चाहिए, वो देख लेते हैं। अभी यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक में कुछ अलग ही फंडा है, एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, वही देखते हैं, एग्जांपल देते हैं। p का जो एग्जांपल 0 1 2 1 2 0 3 3 0 0 3, ये जो मैट्रिक्स है p, अभी इसका ट्रांसपोज निकालो।
एकदम आसान है, ट्रांसपोज निकाला आपने एकदम बढ़िया तरीके से सीख लिया कि रो को कॉलम में लिख दो या हर एक कॉलम को रो में लिख दो। तो रो है, पहला रो को इसमें कॉलम में लिख दो 0 1 2, तो इसको 0 1 2। पहला दूसरा रो क्या है 1 0 3, तो इसको 1 0 3 कॉलम में लिख दिया। अभी इसको इस रो को 2 3 0, इसको कॉलम में लिख 2 3 0। अभी क्या हुआ देखो, क्या दोनों बराबर है 0 1 2 0 1 2, 1 0 3 1 0 3, 2 3 0 2 3 0 बराबर है एकदम। मतलब P और P का ट्रांसपोज दोनों बराबर है। देन ये P मैट्रिक्स क्या होगा, एक P मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, P मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा। अभी ऐसा आपने समझ लिया। उसके बाद दूसरा देखो, अगर यहाँ पर माइनस 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 लगा दे, ठीक है, या यहाँ पर माइनस एक लगा दे। अच्छा देखो, अभी देखो, अभी अगर इसका ट्रांसपोज निकाले नया जो मैट्रिक्स, ये कोई भी और एक M मैट्रिक्स लिख दिया, अभी M का ट्रांसपोज निकालना है, निकालो। पहला रो 0 -1 2, तो 0 -1 2। दूसरा रो 1 0 -3, 1 0 -3, -2 3 0 -2 3 0। क्या दोनों बराबर है 0 1 -2, लेकिन 0 -1 2 पहले ही मिसमैच हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा, तो छोड़ दो। अभी यहाँ पर कुछ करने से क्या होगा देखो, यहाँ पर अगर m में माइनस इंटू कर दे, अगर m में माइनस इंटू कर दे तो ये प्लस हो, हर एक एलिमेंट में वो माइनस इंटू होना चाहिए। 0 में माइनस इंटू होना ना होना बराबर है। 1 में माइनस हो जाएगा तो माइनस, अगर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, खत्म। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 0 में माइनस लिखना कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पर प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखने का जरूरत नहीं है। अभी 0 में माइनस या प्लस लिखने का क्या है, ये 0 तो न्यूट्रल है। तो अभी माइनस M ट्रांसपोज निकाला है और M है, दोनों के बराबर है। 0 -1 -2, 1 0 -3 -2 3 0, दोनों एकदम बराबर है। M और माइनस का M ट्रांसपोज दोनों बराबर है। या दूसरी बात बोले कि M के साथ अगर M का ट्रांसपोज जोड़ दे तो हमें नल मैट्रिक्स मिलेगा। दोनों ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब क्या M एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फंडा। उसके बाद इसमें थोड़ा स्पेशल रिलेशन है। तो दोस्तों अब हम एक थ्योरम करेंगे मैथमेटिक्स। ये जो मैट्रिक्स थ्योरी उसमें भी एक थ्योरम है। इस चैप्टर में मेन ये थ्योरम तो हर एक जगह पढ़ाया जाता ही है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। यहाँ पर एक वर्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोग छोड़ देते हैं कि ये इसको बताता ही नहीं है, या अगर लिखते हैं तो प्रूफ नहीं करते, और बहुत लोग करते भी है। कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली मतलब एक ही तरीके से, सिर्फ तरीका, इसको एक्सप्रेस करने का तरीका एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, मतलब एक सिमेट्रिक प्लस एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे लिखने का तरीका सिर्फ एक ही होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये करने के पहले हमने थोड़ा जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़ा था कि ए कोई भी अगर ए आईजे टाइप का इनपुट है जो m क्रॉस n ऑर्डर का है, तब हम अगर ए का ट्रांसपोज निकाले तो इसमें इनपुट कुछ अलग हो जाएगा। ए जो आईजे पोजीशन में, मतलब 1 2 पोजीशन का जो एलिमेंट है ए 1 2, वो हो जाएगा ए 2 1, मतलब 2 1 पोजीशन के एलिमेंट हो जाएगा। मतलब आईजे पोजीशन में अगर ए आई जे था तो वो ए आई जे अभी ए जे आई हो जाएगा। ए आई जे था अभी हो जाएगा ए जे आई। मतलब जो अगर 1 2 पोजीशन में 5 था तो वो 5 अभी 2 1 पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि जो भी ए आई जे पोजीशन में होता है वो ट्रांसपोज होने से जे आई पोजीशन में चला जाता है। ठीक, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा, तो ए आई जे एम क्रॉस एन टाइप का जो अगर मैट्रिक्स है तो इसमें ए जे आई टाइप का एलिमेंट आ जाएगा, और एन क्रॉस एम के जगह ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस एम। अभी इसमें थोड़ा प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी समझ लेते हैं थोड़ा। एकदम सिंपल सा, मतलब मैं बता रहा हूँ एकदम आसान है। अगर ए प्लस बी, ए और बी दो मैट्रिक्स है, मतलब जैसे हम 1 + 2 3 + 5 ऐसे दो नंबर को जोड़ते हैं, वैसे मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को भी जोड़ा जा सकता है, उसको बाद में पढ़ते हैं। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, उसको जोड़ा है, उसका ट्रांसपोज निकाला है,
ये, और अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मतलब ओ ऑफ ए और ओ ऑफ बी दोनों बराबर है। या ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मतलब ऐसे थर्ड ब्रैकेट भी, मतलब मॉड सिंबल भी लगा सकते हो और ऑर्डर भी ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऑर्डर दोनों का बराबर होना चाहिए, तभी ऐड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी का पूरा का ट्रांसपोज निकाले तो अलग अलग निकाले, उसके बाद जोड़ दे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर ए बी दो मैट्रिक्स है, कोई भी दो मैट्रिक्स है, ए बी का ट्रांसपोज करना है तो पीछे से खोलिए, पीछे से आगे जाइए, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, ठीक है। ऐसा प्रॉपर्टी होता है। ये दो प्रॉपर्टी अभी रखिए। तीसरा लिख देता हूँ, कोई भी के है, कोई भी स्केलर, कोई भी कांस्टेंट है, ए में मल्टीप्लाई है, पूरे का ट्रांसपोज निकाले, तो कोई भी कांस्टेंट को बाहर निकाल दे, बस ए का ट्रांसपोज निकाले, ठीक है। मतलब 2a है, ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकाले। अभी 2 का क्या ट्रांसपोज निकालेंगे? 2 तो बस एक नंबर है, वो कोई मैट्रिक्स नहीं है। हम ट्रांसपोज निकालते हैं मैट्रिक्स का यहाँ पर, तो 2 को बाहर निकालते हैं, सिर्फ ए का ट्रांसपोज निकाले। तो ये है इसका मतलब। तो ये प्रॉपर्टीज है, इसको समझने के बाद इरेज कर लेता हूँ, आप समझ ले, स्क्रीनशॉट ले ले। सो हैव ए स्क्रीनशॉट। अभी कोई मिस हो गया है किसी से स्क्रीनशॉट लेने से, थोड़ा रिवाइंड करो भैया। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ, लेंथी ज़्यादा हुआ तो आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए। तो इसका प्रूफ चाहिए ना आपको, हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए आपको, हर एक चीज़ का। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, दो एक्स की सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों को जोड़कर हम ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये यूनिक तरीका होगा, मतलब एक ही तरीके से हम इसको सम के रूप में दिखा सकते हैं यूनिकली। मेरे बात पे आपको विश्वास कैसे हुआ, इसलिए प्रूफ जरूरत है। लेट लिखे कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है? एन क्रॉस एन। ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन का कोई भी मैट्रिक्स है, देन ए मैट्रिक्स को, ये अगर मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स ए है, ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स है, ए में 2 मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, 2 मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2a मतलब क्या? 2x मतलब x प्लस एक्स, वैसे ही 2a मतलब a प्लस ए बाई 2, पूरे के नीचे 2 है। अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस ए है, अभी इसमें a में प्लस कर देते हैं a का ट्रांसपोज, और इस a से माइनस कर देते हैं a का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये एक पोर्शन हो गया, ये एक पोर्शन हो गया, और पूरे के नीचे अभी भी 2 है। अभी a प्लस बी बाई 2 है, तो इसको a बाई 2 प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस ए ट्रांसपोज दिस पोर्शन डिवाइडेड बाई 2 प्लस दिस पोर्शन डिवाइडेड बाई 2, मतलब a माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2 पार्ट हो गए हैं, अभी काम खत्म। ए कोई भी क्या माना है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 है मतलब ए प्लस है। उसके बाद इस यहाँ पर थोड़ा चालाकी, हैशटैग यहाँ पर थोड़ा चालाकी करना पड़ेगा, हैशटैग चालाकी मेथड हमने यूज किया है। प्लस ए ट्रांसपोज कर दिया, माइनस ए ट्रांसपोज कर दिया, दोनों को एक के साथ ए ट्रांसपोज और ए के साथ दूसरे ए के साथ माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों को स्प्लिट कर दिया। ए प्लस बी बाई 2 होता तो ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 ये होगा। तो ए को आखिरकार हमने कैसे लिखा? ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये 2 पार्ट हो गया। जी भैया काम खत्म, पैसा हजम, चलो लेक्चर खत्म। रुको खत्म नहीं, कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसको हमें एक्सप्रेस करना था सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर एक सिमेट्रिक, 2 अलग अलग मैट्रिक्स का सम के रूप में ए को दिखा दिया। अभी कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है पहचानने के लिए क्या करेंगे? प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमने अगर P कोई मैट्रिक्स है तो P को सिमेट्रिक कब बोलेंगे? अगर P और P ट्रांसपोज बराबर आ जाए तब P को बोलेंगे सिमेट्रिक, ठीक है। अगर P और माइनस P ट्रांसपोज बराबर आ जाए तो P को बोलेंगे, तब P को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। P को तब क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये दोनों चीज हम चेक करेंगे, ये सब आप मिटा दे, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मिटा के एकदम साफ सुथरा पूरा लिखते हैं। अब तक हमने पहुंचा है कि जितना तक हमने पहुंचा है कि a इक्वल्स टू a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। अभी इस पोर्शन इसको लेके चेक करते हैं। इसको मानो कोई p, इसको मानो कोई p और इसको मानो कोई प्लस q, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वाला p है, ये वाला है q, तो p को ले लेते हैं, ठीक है। p क्या है, a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ को बाहर निकालो, ये है। अभी p का ट्रांसपोज निकालो, मैं जो बोल रहा हूँ काम करते रहो। p का ट्रांसपोज मतलब क्या, ये 1/2 कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक कांस्टेंट है। मैंने बोला था कि k टाइप का हो उसका ट्रांसपोज निकालो, तो k जो नंबर है कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, सिर्फ a का ट्रांसपोज लो। वैसे ही करना है कि 1/2 कोई भी नंबर है तो उसको निकाल दो, बाकी जो a प्लस ए ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज निकालो। अभी a प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके लिख दो। a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज जो है उसका भी ट्रांसपोज, सॉरी ये जो तीन हमने प्रॉपर्टी में, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी में 3 पॉइंट लिखा दिया। अभी चौथा पॉइंट होगा, कोई भी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज निकाला, फिर से ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकाला। मतलब कोई भी मैट्रिक्स का मतलब लगातार कॉन्जिक्यूटिवली अगर सेम मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज निकाला तो ए आ जाएगा। मतलब कोई भी एक चीज है, ये एक चीज है, ट्रांसपोज मतलब उल्टा कर दो, एकदम उल्टा कर दो, रोम को कॉलम में, कॉलम को रोम में, मतलब सब कुछ एकदम उल्टा कर दो। तो ए ये है, इसका एक बार ट्रांसपोज नहीं आता तो ये उल्टा हो जाएगा। अभी दूसरे बार ये है एक, ये जो मार्कर का ट्रांसपोज है ये, अभी इस मार्कर का ट्रांसपोज का फिर से और एक बार ट्रांसपोज ले लो। देखो ये जो ओरिजिनली था वही आ गया ना, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 2 बार लेंगे तो सेम चीज आ जाएगा। इसलिए हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए, 2 + 3 लिखना और 3 + 2 लिखना जैसे बराबर होता है, ऐसे कोई भी मैट्रिक्स में a + b करना और b + a करना बराबर होता है। वो आपको जब समेशन ऑफ मैट्रिक्स या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। तो इसको a + a ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, और ये क्या है, ये p ही है। तो p ट्रांसपोज करने से क्योंकि p आ गया है तो यहाँ पर ये p क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी q का बात करते हैं, ठीक है, p का बात खत्म, अभी q की बात करते हैं कि मतलब a को सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो सिमेट्रिक तो p है, अभी ये इसको क्यू सिमेट्रिक होना पड़ेगा। ये होता है या नहीं देखते हैं, चेक कर लेते हैं। q क्या है, a माइनस ए ट्रांसपोज, अभी बाहर में हाफ q का ट्रांसपोज, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दो, a माइनस ए ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज, अभी हाफ a का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज जो है अभी इसका ट्रांसपोज लिया, अभी इसका होल ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद हाफ ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, सेम ए मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लिया तो फिर से ए मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर से एक माइनस कॉमन ले लो तो क्या होगा, माइनस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से ये ऐसा बन जाएगा। और ये पोर्शन क्या है, ये वाला और ये वाला पोर्शन सेम है, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्यू। तो क्यू मैट्रिक्स और क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस क्यू आ गया है, तो मतलब क्या, क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो भैया खत्म, काम तो खत्म है। कोई भी एक मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक प्लस क्यू, तो ए मैट्रिक्स को हमने p + q लिखा दिया। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह स्पेस कम है। तो ए मैट्रिक्स को हमने p + q लिख दिया, जहाँ पर p है सिमेट्रिक, q है स्क्यू सिमेट्रिक। तो भैया काम खत्म, पैसा है जब बहुत लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं। एज अ सम ऑफ, अच्छे से पढ़ो। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली, ब्लू वाला कलर में देखो, यूनिकली, यूनिक, बस इसको समेशन में लिखने का तरीका बस एक ही हो सकता है, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम हो गया, लेकिन ये यूनिक का फंडा क्या है वो क्लियर करना पड़ेगा। बस इतना ही था, बस इतना ही था। जहाँ पर इसको p माना है, इसको q माना है। अभी सिर्फ एक ही तरीका है, मतलब ये अगर
ए को हमने पी प्लस क्यू लिख दिया, तो इसको कुछ और तरीके से नहीं लिख सकते। ए को हम जेड प्लस डब्ल्यू, जहाँ पर जेड सिमेट्रिक डब्ल्यू क्यू सिमेट्रिक, दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते। एक ही तरीका होता है कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक दिखाने का। इसको प्रूव करेंगे। तो हम इसको प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना है कि ए मैट्रिक्स को सिर्फ पी प्लस क्यू ही लिखा जा सकता है, जहाँ पर पी सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन इसको विरोध करना है हमें, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हमें प्रूफ करना है तो उसका उल्टा करेंगे। अगर क्रिमिनल कोर्ट में जाकर अगर पूछता है कि क्या आपने क्राइम किया है, उसने वो बोलता है कि नहीं मैंने कुछ क्राइम नहीं किया है। लेकिन जब हर एक सबूत इकट्ठा करके दे देता है और साबित हो जाता है कि हर एक सबूत उस क्रिमिनल के अगेंस्ट जाता है, तब प्रूफ हो जाता है कि उसने मतलब क्राइम किया है। तो पहले क्राइम तो ओरिजिनल में किया था, लेकिन जो क्रिमिनल में बोला था कि मैंने क्राइम नहीं किया था। चोर क्या कभी बोलता है कि मैंने चोरी किया है, वैसा है। तो पहले तो कोई भी चीज़ सब प्रूफ होने से पहले, सबूत मिलने से पहले उल्टा पकड़ लेते हैं, झूठ पकड़ लेते हैं। और झूठ को सही लेने के लिए मतलब झूठ के अगेंस्ट में, झूठ के विपरीत में, अगेंस्ट में अगर हमें कोई प्रूफ मिल जाता है तब हम बोलते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, लेट मान लो, इफ पॉसिबल मान लो कि ए को पी प्लस क्यू तो लिखा ही था, लेकिन ए को आर प्लस एस के रूप में भी लिखा जा सकता है, जहाँ पर आर है सिमेट्रिक और एस है क्यू सिमेट्रिक। ये जो इक्वेशन है इसको 1 नंबर दे दो। अभी इसके दोनों तरफ ले लो ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज आर प्लस एस का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और आर प्लस एस का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेके ऐड कर दो। अभी क्योंकि आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आर और डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन बोलता है कि आर और आर ट्रांसपोज बराबर होगा। क्योंकि एस क्यू सिमेट्रिक है तो एस और माइनस एस ट्रांसपोज बराबर होगा। तो आर ट्रांसपोज के जगह लिख सकते हैं हम आर, इससे एस ट्रांसपोज के जगह लिख सकते हैं माइनस एस, ठीक है। एस इक्वल टू माइनस एस ट्रांसपोज, तो माइनस एस इक्वल टू भी एस ट्रांसपोज, ये भी लिख सकते हैं इससे। तो एस ट्रांसपोज की जगह माइनस एस लिख सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आर माइनस एस, ये दूसरा इक्वेशन आ गया है। ये 1 और 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको निकालना है आर और एस का वैल्यू। ये तो आप कर ही सकते हैं, तो इसको निकालो। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ पर मिटाना पड़ रहा है बार बार। तो ए इक्वल टू आर प्लस एस, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आर माइनस एस। तो 1 और 2 दोनों को जोड़ दे, अगर हम एकदम छोटे बच्चे की तरह कर रहे हो, दोनों काट दे तो 2r हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। तो r इक्वल टू का आएगा दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो तो 2 खत्म। तो r का वैल्यू आ गया है क्या, a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। पहले हमें पता था कि p इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, ए इक्वल टू हमने p प्लस क्यू दिखाया था, ठीक है, p था ये और q था यहाँ पर a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। अब यहाँ पर r भी a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 आ गए हैं, मतलब r p के बराबर है, r और p बराबर है। अब इससे और एक चीज करते हैं कि इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा, ये माइनस ये माइनस, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। तो दोनों प्लस है तो 2s हो जाएगा, दोनों कट जाएगा और ये a माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अभी 2s आए हैं तो s का वैल्यू क्या होगा, a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। अभी a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 तो q के बराबर होता था, तो मतलब यहाँ पर s और q बराबर है और यहाँ से मिला हमने r और p बराबर है। मतलब पहले हमें पता था कि r को p प्लस क्यू लिखा जाता था, p सिमेट्रिक q सिमेट्रिक था। उसके बाद हमने अगर पॉसिबल है उल्टा मान लिया था कि a को r प्लस एस भी लिखा जा सकता है, इस तरीके भी। और एक दूसरा तरीका है r प्लस एस, इससे भी लिखा जा सकता है, जहाँ पर ये वाला r सिमेट्रिक s क्यू सिमेट्रिक था, ठीक है। लेकिन सॉल्व करके ये दोनों इक्वेशन में, यहाँ पर ये दूसरा काम किया था ट्रांसपोज लेके, ये दूसरा इक्वेशन बनाया, दोनों को सॉल्व करके हमें दिखाई दिया कि क्या दिखाई दिया, s और q बराबर है, s और q और p और r, p इक्वल्स टू r, s इक्वल्स टू q बराबर है। मतलब मैंने कोशिश किया कि दूसरे तरीके से सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक
रूप में लिखने का को, लेकिन लिखा भी तो दोनों बराबर आ गया है। दोनों जगह पर दोनों रूप में a इक्वल टू पी प्लस क्यू में और a इक्वल टू आर प्लस एस में, जहाँ p जो था वही r है, q जो था वही s है, मतलब सब बराबर आ गया है। मतलब हम इसको अलग अलग नहीं लिख सकते। तो ये प्रूफ हो गया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ पढ़ लिया है, और इतना अगर पढ़ लिया है तो बहुत कुछ है आपके लिए, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल बड़ा पोर्शन है वो खत्म है। तो आज के लिए इतना ही। घर में भी पढ़ाई करते रहिए, जो भी पढ़ा बस मैंने अगर 2 घंटा में पढ़ा लिया तो बस आधा घंटा रिवीजन चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।